बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा अहम और कलीदी ख़िताब किया और इस ख़िताब को पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बराह रास्त नशर किया और इस ख़िताब के बाद बिलख़ुसूस हुकूमती हलकों और इस्टेब्लिशमेंट में एक इज़्तिराब की सी कैफ़ियत जो है वो पैदा हो चुकी है। और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो उसके ऊपर एक मुत्तफ़िक़ का अलामिया जारी किया गया, जिसके 26 निकात हैं और उन 26 निकात को डिटेल के साथ अगर डिस्कस किया जाए तो ये वीडियो जो है ये काफ़ी तवालत इख्तियार कर जाएगी। लिहाजा मैं शार्ट करके उनको सॉर्ट आउट करके इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद जो अहम अमूर हैं जिसको डिस्कस किया गया है वही आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस इत्तेहाद के अंदर जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई वो ये कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जो तहरीक चलाई जाएगी उसका नाम रखा गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इसका क़याम जो है वो अमल में लाया गया है और इसका मकसद ये है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए एक भरपूर जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। और इस अलामिये में जो सबसे अहम और बुनियादी तौर पर जो चीज़ डिस्कस की गई है, जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये कि 2018 के आम इंतखाबात में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और उस धांधली के नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो एक जाली हुकूमत है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब एक जाली वज़ीर आज़म हैं, धांधली ज़दा हैं, ये इनको सेलेक्ट किया गया है। इसी तरह मौजूदा असम्बलियाँ भी जाली हैं। लिहाजा APC का इजलास मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये मुतालबा करता है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और मुल्क में एक आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात कराए जाएँ, जिसके नतीजे में एक सही और हकीकी जमहूरी हुकूमत बने, ताकि इस मुल्क के अंदर जो मुश्किलात बढ़ चुके हैं उनमें कुछ कमी लाई जा सके। और उसके बाद दूसरा जो अहम नुक्ता इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया है वो ये है कि APC का इजलास मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये मुतालबा करता है कि पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ये एक मुक़द्दस इदारा है, इसकी हम दिलो जान से एहतराम करते हैं, इसकी हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इनका काम यह है कि ये अपनी तमाम तरह सलाहियतों को मुल्क की दिफा के ऊपर मुर्तकज़ रखें और हर किस्म की सियासी मुदाखलत से दूर रहें। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया है और ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को कि वो अपनी हदूद के अंदर रहें और मुल्क के अंदर जो सियासत है, सियासी मामलात हैं, इंतखाबात हैं, इनसे वो अपने आप को दूर रखें। और उसके बाद जो तीसरा अहम तरीन नुक्ता जो है वो डिस्कस किया गया वो ये कि इन 2 सालों के अंदर मुल्क के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जो है वो महंगाई बढ़ी है। ख़ास तौर पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, दवाएं, इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। आटे और चीनी की कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। तो APC का मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला है कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसको 2013 की सतह पर लाया जाए, ताकि आम आदमी को जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ़ दिया जा सके। और उसके बाद जो चौथा अहम नुक्ता इस इजलास के अंदर डिस्कस हुआ वो ये है कि जो 18वीं आइनी तरमीम है, जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो मंजूर हुई थी और उसमें सूबों को जो सूबाई ख़ुद मुख्तारी के हुकूक दिए गए थे उस पर किसी किस्म का कोई जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा।
क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो चाहती है कि किसी तरीके से 18वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करके जो सूबों को हुकूक दिए गए थे उनको वापस लिया जाए और मरकज़ को मजबूत किया जाए। तो इस इजलास के अंदर 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो ना करने का अहद किया गया है। और उसके बाद जो अगला नुक्ता है वो बड़ा अहम है कि हुकूमती हलकों के अंदर जा बजा कभी कभी ये शोशा जो है वो छोड़ा जाता है कि आजकल जो पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये चूँकि नाकाम हो चुका है, ये फ़ेल हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो इस सदारती निज़ाम के हवाले से जो आम बातें हमारे मुल्क के अंदर होती रहती हैं, इस हवाले से इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि जो सदारती निज़ाम है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगा और यहाँ पर जो पार्लिमानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसी के मुताबिक जो है वो मुल्क को चलाया जाएगा और किसी किस्म के सदारती निज़ाम के हवाले से किसी राय को कबूल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो अगला एजेंडा है, एजेंडे के अंदर जो अगली बात है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि इन 2 सालों के अंदर एहतसाब के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर जो इंतकाम लिया गया है, सियासी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें जनाब मीर शकील रहमान साहब का ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया गया, हमज़ा शहबाज का ज़िक्र किया गया और दीगर जो सियासी कायदीन हैं जिनको इस दौरे हुकूमत के अंदर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इनको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए और इनके मुकदमात को वापस लिया जाए। और उसके बाद अगली बात जो बड़ी अहम बात है इस इजलास के अंदर डिस्कस की गई वो ये है कि सी पैक जैसा जो अहम प्रोजेक्ट है उसको किसी सूरत में भी रोल बैक नहीं करने दिया जाएगा और इसको पूरी कुव्वत के साथ उसी तरह इसको बहाल किया जाए, इसको आगे जो है वो चलाया जाए। और उसके बाद एक और बड़ी अहम बात जो इस इजलास के अंदर डिस्कस की गई है वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुकर्ररा वक़्त के अंदर ही इंतखाबात करवाए जाएं और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की मुदाखलत के बग़ैर आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात मुकर्ररा वक़्त के अंदर ही करवाए जाएं। और उसके बाद फिर एक और बात जो है वो बड़ी अहम है जो इस इजलास के अंदर बड़े तवील अरसे तक जो है वो बड़े लंबे टाइम तक जो है वो ज़ेर बहस रही, वो ये है कि मोहतरम जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब जब उनकी स्टोरी मंजर आम पर आ चुकी है और उनको फ़ौरी तौर पर जो है अपने दोनों ओहदों से खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनको फ़ौरी तौर पर जब तक उनके मामलात की इंक्वायरी नहीं हो जाती उनको इन दोनों ओहदों से बरतरफ़ कर दिया जाए, यानी सी पैक अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से भी उनको फ़ारग किया जाए और मुआविन ख़ुसूसी का जो ओहदा उनके पास है उससे भी उनको फ़ौरी तौर पर फ़ारग किया जाए। और उसके बाद जो आखिरी बात जो सबसे अहम है इसमें डिस्कस की गई इस इजलास के अंदर वो ये है कि अक्टूबर से यानी अगले महीने से तहरीक का आगाज़ किया जाए इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और दिसंबर तक जो हैं वो जलसे जुलूस होंगे, रैलियाँ होंगी, आवाम को मोबिलाइज़ किया जाएगा, आवाम को तैयार किया जाएगा। तो इसी दौरान जो है एक तो हुकूमत को थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाएगा कि वो आज ख़ुद जो है वो इस्तीफ़ा देकर घर चली जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। अगर दिसंबर तक ऐसा मुमकिन नहीं होता तो जनवरी के अंदर एक भरपूर जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाएगा और उसके बाद धरना भी दिया जा सकता है और असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी भी कुर्बानी दी जा सकती है। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन जनवरी से आगे जो है वो इस गवर्नमेंट को किसी सूरत में भी जाने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले इस हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा।
ये वो चीता जीता अहम निकात हैं जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस हुए हैं, और इन्हीं को लेकर जो है वो APC वो आगे बढ़ेगी और अक्टूबर से जो है वो इस तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था वो कल की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा और उसके अंदर जो फ़ैसले किए गए। मुझे उम्मीद है कि आप इनको सुनेंगे और इस पैगाम को आगे भी पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।